वो आया ही है कर्म के संयोग से। वो जीवन साथी ही बना है कर्म के संयोग से। तुम्हारा शुभ कर्म उसका शुभ कर्म सुख प्रकट करेगा, तुम्हारा अशुभ कर्म उसका अशुभ कर्म दुख प्रकट करेगा, दोनों को भोगना पड़ेगा। तुम शुभ में हो तो उसको भी शुभ, और वो अशुभ में है तो तुम भी अशुभ, क्योंकि जीवन साथी बना ही वो पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार के संयोग से है। क्या जैसे मान लो मेरी वाइफ है, उनको ना कैंसर की प्रॉब्लम है, वो यहीं पे ही है जी। तो कभी कभी लगता है क्या पिछले जन्म के कर्म थे या इस जन्म के कर्म थे। मेरा सवाल ये है कि क्या मेरे कुछ ऐसे कर्म थे जी उनको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है? नहीं नहीं, तुमको कष्ट झेलना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे भी कर्म ऐसे पीछे के थे कि तुम्हारी पत्नी के शरीर में कैंसर हुआ। वो कैंसर से पीड़ित हो, तुम उससे पीड़ित हो, उसमें जो कैंसर आया उससे तुम पीड़ित हो। पैसा खर्चा होगा, बार बार मृत्यु का चिंतन होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बार बार बिछुड़ने का शोक होगा। तो ये आपको ये कर्म के फल स्वरूप है। और आज यहाँ पे आके ये पता चल गया कि बिना राधा रानी की कृपा से वृंदावन के कोई दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, बट किस तरीके से कृपा बनी मैं उनके साथ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राधा रानी जी से एक बार एक ये कह दीजिए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नहीं, ये तो हम इसलिए नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो विधान हो राधा राधा कहते हुए भोग लो। हम अपनी किडनी के लिए नहीं कहते। दो लोग फेल है, डायलिसिस होता है, तो उनको खेलने दो और अपने भोग कर राधा राधा कहते हुए श्री जी के पास चलेंगे। शरीर तो कर्मानुसार जो भोग भोग रहा है उसे भोगने दो, उसको उसमें श्री जी को सम्मिलित मत करो। महारानी जो ठीक कर दें, नहीं, महारानी जो आपको जो ठीक लगे वो करो। राधा 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 तो उनको यही ठीक लगेगा। कोई अपने बच्चे को दुखी नहीं देखता, कोई अपने जन को दुखी नहीं देखता। तो आप यही प्रार्थना करो और नाम जप करो राधा राधा, ठीक है। हम लोग ऐसा करें कि श्री जी के ऊपर छोड़ दें कि आपको जो ठीक लगे वो आप करो, हम आपकी हैं, बस आपका चिंतन न भूलें, आपकी सेवा न भूलें। जाऊं कहाँ तुझे चरण तिहारे, बस जैसे हैं वैसे। बस यही हमारी भी बात है, यही हमारी भी बात है। जाऊं कहाँ तुझे चरण तुम्हारे, जैसे प्रभु रख रहे हैं। अब जैसे हैं अब हैं तो हैं, कहाँ जाएं। हम सब प्रभु के हैं। हमको समा सकते हैं तो केवल प्रभु समा सकते हैं, नहीं तो जगत में तो गुणी जनों का आदर होता है और भगवान के दरबार में पतितों को भी पावन किया जाता है। हम सब ऐसे ही हैं, केवल उन्हीं के भरोसे हैं, उन्हीं के सहारे, हम सब ऐसे ही हैं। भेष तो साधु का लेकिन रहनी ऐसे ही हैं, जैसे आप कह रहे हो ऐसे ही हैं। मैं अपने लिए कह रहा हूँ। ले ये तो साधु की दैन्यता है। भगवान की शरणागति ही सर्वोपरि है। शरणागति तभी होती जब अपने में अधमता का अनुभव होता है। मैं अधम हूँ। देखो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं असमय अधम सकासुन, सबरी जी कह रहे हैं अधम ते अधम अधम ते नारी। तो ये खास बात है। उनकी तो दीनता, हमारा जी अपनी तो ओरिजिनल बात करें। नहीं, हम ओरिजिनल इसलिए नहीं कह सकते कि उनकी सत्ता नहीं है, असत भावों की सत्ता नहीं है, और हमारी शरणागति की सत्ता है। तो असत हमको तब तक बाधा पहुंचा रहे हैं जब रघुवंश भान उदय नहीं हुआ हमारे हृदय में। इसीलिए असत अपना प्रभाव दिखा। जिस दिन राम जी की कृपा उदय हुई, राम जी हृदय में प्रकाशित हो गए, उस दिन तो इसकी सत्ता ही नहीं है। बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। देखो तन मन प्राण सब भगवान को हमने दे दिए, झूठे से सही, लेकिन है तो हम उनके दास। अब वो संभालेंगे। इतना ही बल है। हाँ बस इतने ही आप नहीं, हम सबका बल है सही, इतना ही है। जो मैं अपने अवगुण कहूँ बाढ़ई कथा पार ले लाहो। जब अपनी तरफ देखो तो शर्मिंदा होना पड़ता है। इतने बड़े स्वामी और उनके हम सेवक कहलाते हैं, ऐसे लक्षणों वाले। और जब प्रभु की तरफ देखो, उनकी कृपा, उनका दुलार, उनका स्वभाव, तब लगता है कि जीवन धन्य है। क्योंकि हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, और ऐसे स्वामी हमारे स्वामी हैं, तो हम अभागे होते हुए भी धन्य है हमारा जीवन। अभाग्य इस बात का कि ऐसे स्वामी के होते हुए हम अपनी एक भी वृत्ति किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को दें, ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे रूपवान, ऐसे गुणवान, ऐसे करुणा में, ऐसे महामहिम अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब, उनका चिंतन छोड़कर हम और कोई चिंतन करें, ये हमारा अभाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन ये सौभाग्य भी उदय हो गया कि ऐसे होते हुए भी स्वामी ने हमें स्वीकार किया है। अगर वो स्वीकार ना किए होते
तो ये सब हमारा दासत्व उनके लिए नहीं। दासत्व है तो हम जब भरत जी अपनी तरफ देखते तो कदम लड़खड़ाते, और जब सिया राम जी के स्वभाव की तरफ देखते तो उत्साह संपन्न होकर चल पड़ते। तो हमें अपनी तरफ देखना बंद करना है, हमें इष्ट की तरफ देखना है, तभी हमारा हृदय आनंदित। महाराज पिछले कार्तिक में आया था ना, तो बहुत घबराहट वाले बताए थे आप, तो फिर बोले थे कोई संत की सेवा बने, गुरु जी की पादुका पधराओ और मंत्र जप करो। तो फिर गुरु जी ने निवेदन किया, तो गुरु जी ओरिजिनल पादुका तो नहीं दिए, वो कपड़े में अचार पादुका पधरा के और दिए और बोले इनको रखो। तो मैं ऐसे करता हूँ, तो उससे मेरे को बहुत लाभ हुआ। जो घबराहट होती थी ना, वो अब नहीं है, और मतलब अच्छा भाव, संतों के प्रति सेवा भाव, वो लाभ हो। और नाम निरंतर चलाना, हाँ वो छोटा है। हाँ उसको अभ्यास में लाओ, जबान से करो। और आपके प्रवचन में सुना कि जहाँ 10-20 बच्चे होंगे ग्वाल वाल, वहाँ कन्हैया होगा, तो फिर यहाँ बच्चों का थोड़ा सा सेवा किया, नहीं ठीक, हलवा पूड़ी साग परसों, और बहुत आनंद आया उसको, बच्चों को खिला के बहुत आनंद आया। ज्योति पारिक जी। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि जब भी वृंदावन आना होता है, ये महाराज जी काफी जन जो वृंदावन से प्रेम रखते हैं उनका प्रश्न है कि जब वृंदावन आना होता है तो यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ से जाने का मन मतलब बिल्कुल दुखी हो जाता है यहाँ से जाने के लिए। इस परिस्थिति में खुद को कैसे संभालें, क्या करें महाराज? हाँ ये मानकर, किसका, ये मान करके कि नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुखरा। श्री जी हमारा बस तो नहीं है, हमारा बस हो तो हम आपको छोड़ करके वृंदावन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। पर आपने जो सेवाएं दी है, जो गृहस्थ धर्म का पालन बताया है, तो हैं आपकी ही, हूँ वृंदावन की ही, चाहे वो कलकत्ता में रखे चाहे अमेरिका में रखे। ऐसे बहुत से भक्त हैं जो वृंदावन के अनन्य हैं, उपासक हैं, और देश विदेशों में रह रहे। तो हमें ये मानना है कि जहाँ हमारी स्वामिनी रखें, जैसे रखें वैसे मुझे रखना है। हाँ तो श्री जी से रो के कहो, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तभी तो राम पाइए सोए। अपने लोग बहुत रोए हैं तब वृंदावन मिला, ऐसा थोड़ी वृंदावन मिला है। वृंदावन वास कठिन मेरी माई, श्री जी कृपा करे तो हम लोग ऐसा थोड़ी आज तुम देख रहे हो सुख में बैठे वृंदावन, नहीं। 20 वर्ष ऐसे वृंदावन वास हुआ, खाने को नहीं, रहने को नहीं, बोलने को नहीं, शरीर किडनी फेल, भारी कष्ट सहते हुए। अब भगवान की कृपा हुई तो उन्होंने बदल दिया, सिस्टम बदल दिया, वो सब व्यवस्थाएं हो। तो भगवान श्री जी जब कृपा करें तो ही वृंदावन वास मिले, नहीं वृंदावन वास पैसे के बल से नहीं रहा जा सकता। ये श्री जी करनी जो मैं, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम। संतोष शर्मा जी हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मन विचलित है, मेरे पति 2 साल पहले पधार गए, मैंने बहुत पूजा पाठ की, मेरे को विश्वास था कि मैं पहले जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जिसकी आयु जितनी है जब है उतना ही किसका प्रश्न। हाँ तो माता जी अब जिसकी आयु जितनी है उतना ही तो टिकेगा। अब ऐसा थोड़ी कि हम पूजा पाठ करके ऐसा सोचे कि हम पहले मर जाएंगे, ऐसा नहीं। जिसकी आयु जितनी उतना ही है। अब पूजा पाठ करो पति को प्रसन्न करने के लिए कि जहां भी हो उनकी आत्मा को सुख मिले, नाम जप करो, दान पुण्य करो, और सब पति को दे दे, तो जहां होंगे वहां सुखी हो जाएंगे। मुझे भी अभी शांति नहीं मिलती है। फिर शांति नहीं है कह रहे मुझे भी। नाम जप नहीं करोगी तो शांति कहाँ से मिल जाएगी? नाम जप करने से भगवान की शांति मिली। नाम जप करते हो? नहीं और करो। है जो बनता है मुझे वो करती। बनता क्या, आप जाने वाली हो, खूब अच्छे से नाम जप करो। वहीं पहुंचना है तो खूब नाम जप करो। वहां पति से जाके राधे राधे कहोगे कि हम भी आ गए, और अगर नाम जप नहीं करोगे तो जगह बदल जाएगी। अब भगवान कैसे रास्ता मेरा साफ हो? रास्ता कैसे साफ होगा? ये अपने जीवन का कैसे कटेगा? जीवन का कि मेरा नाम का सहारा मुख में है, राम नाम राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना ही राम तेरे साथ में। और भगवान जिसके साथ में उसका रास्ता साफ ही होता है। और भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो तुम भी चली जाओगी, ना स्त्री हो ना पुरुष, फिर नरक आदि भोग कर पता नहीं किस योनि में जाओगी। कह रहे कर्म में लिखा था ऐसे। कर्म में लिखा था। मैंने तो बहुत अगरबत्ती भी लगाई थी प्रभु, अगरबत्ती पूजा पाठ किया था। वो आगे मिलेंगे। आप पीछे की खेती अब भोग रहे हो, अब जो बो रहे हो वो आगे मिलेगा, तत्काल थोड़ी मिलता है। बस यही आपकी कृपा बनी रहे बच्चों पर। हाँ नाम जप करो मैया, नाम जप, राधा 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 राधा, खूब नाम जप करो जी। डॉक्टर ज्योति रावत जी। महाराज जी जब कोई बच्चा संसार में जन्म तो स्वस्थ शरीर में लेता है, किंतु बाल्यावस्था में ही किसी बीमारी या दुर्घटनावश जो स्वस्थ शरीर में लिया जन्म उसने, बाद में जाके दुर्घटना हो गई या एक्सीडेंट हो गया, उसका जो मानसिक शारीरिक उसको कष्ट हुआ, ये भी उसके पूर्व के प्रारब्ध। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्भ में भी लोग
कितने बच्चे होते हैं कि बीमार होते हैं, गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, तो उनका पूर्व का प्रारब्ध है, वो आए और अशुभ कर्मों का गर्भ में भोग भोगा और मर करके चले गए। कोई निकला तो निकलते ही मर गया, कोई थोड़ा महीना 2 महीना बाद मर गया, कोई साल 2 साल बाद मर गया, कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापे में मरा। अपने अपने कर्मों का भोग यहाँ भोगना है। जो अधिक कष्ट होता है तो कहीं उनका अंतिम जन्म तो नहीं है ऐसा कि जी, जैसे विकलांगता हो गई तो जीवन भर हम भोग रहे हैं उसको, तो जितना हमने भोग लिया था इतना स्टॉक जमा कि अगर करोड़ों बार विकलांग हो तो भी नहीं खत्म होगा। संचित कर्म का जो स्टॉक जमा है वो अनंत जन्मों का जमा है, उसमें आग लगानी होगी भजन करके। जब भगवान का भजन किया जाता है तो संचित भस्म हो जाता है, जो क्रिमाण नए हो रहे हैं वो निष्फल हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमको भोगना नहीं पड़ेगा। और जो भोग आया प्रारब्ध, उसको सहने की सामर्थ्य आ जाती है। भगवान के भजन के बिना चाहे लाखों बार भोगो, ऐसा थोड़ी है कि वो भोग करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा, नहीं, कदापि नहीं। भगवान के चिंतन के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो शुभ अशुभ कर्म का ये चक्र तभी समाप्त होगा जब भगवान का भजन होगा। दुर्गा शंकर द्विवेदी जी। जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री राधा नाम जप कर केवल उनकी भक्ति की जाए और किसी भगवान से रुचि हटना पाप तो नहीं है? बाकी अगर हट जाए तो हर छोटी छोटी बातों में श्री जी का आश्रय लेना गलत तो नहीं है? ये तो बहुत बढ़िया बात है बच्चा। हर छोटी छोटी बात में श्री जी का आश्रय लेना, ये तो उत्तम भक्ति का लक्षण है। अच्छा बच्चा, इतना पहले समझो, एक तत्व के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं। विराट भगवान का स्वरूप संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सब वही है। तो जैसे तुम्हारे हाथ को छुए तो तुम्हें छुआ, पैर को छुए तो तुम्हें छुआ, मस्तक को छुए तो तुम्हें छुआ, पीठ को छुए तो तुम्हें छुआ, मतलब सर्वांग है ना। तो पूरा ब्रह्मांड सब भगवान का स्वरूप है विराट में। तो जितने देवी देवता चर अचर ये सब भगवान में वास करते हैं। तो अगर हम अंबा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, राधा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, कृष्ण शिव भैरव जो भी उसी भगवान। भगवान 10-20 नहीं है, उनके रूप अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जब हम राधा राधा करें तो उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब भगवानों की, तो कभी नाराज नहीं होंगे वो, क्योंकि तत्व एक है, रूप अनेक है, तत्व तो एक ही है। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, मैं चित्रकूट से हूँ जी। चित्रकूट में राम नाम मतलब ज्यादा वो है। तो जैसे मंदिर है, कामतानाथ जी हैं, परिक्रमा पहले जाता था जी। तो 1.5 साल पहले मैंने आपका सत्संग देखा फोन पे। जी। तो उसमें फिर ठाकुर जी मिलाया आपकी कृपा से, ठाकुर जी की सेवा की। फिर 84 जी का देखा, आपके 84 जी निरंतर चलती रही। नाम जब छूट गया था महाराज, और फिर 2 महीना पहले नाम जब मैंने पकड़ लिया, निरंतर चल रहा है। और देखो श्री जी सिया जी भी है, सिया जी भी श्री जी है, कोई और थोड़ी। जो इधर प्रिया जो है उधर सिया जी है, इधर श्याम जो है उधर राम जी है। एक ही लीला है, कोई और थोड़ी प्रभु। खूब है महाराज जी, इतनी है कि हर काम बनते चले जा रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती महाराज। हाँ, मंगल भवन है ना प्रभु, प्रभु मंगल भवन श्री जी समझ। कभी मन से ये लगता है महाराज जी कि जितना मुझे दे रहे हैं श्री जी, उतना मैं नाम जप नहीं कर पा रहा। आप बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए और खूब जप करो, और कभी अभिमान न करना, दैन्य रहना। और अगर कभी बुरा भी अपना होने लगे तो भी प्रसन्न रहना, क्योंकि अभी शुभ कर्म का योग चल रहा है। कभी अशुभ कर्म का योग आवे, घाटा होने लगे, तिरस्कार होने लगे तो भी डिगना नहीं, और वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। खूब नाम जप करते रहे। सुखराय दास जी, बंसीपट से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपको दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब से आपसे जुड़े हैं तब से हमारा बहुत परिवर्तन हुआ है। आपका सत्संग सुनना और लोगों को मोबाइल द्वारा सुनवाते हैं। महाराज जी, जो गुरु ने मंत्र दिया और आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या? 20 साल पहले मुझे पता नहीं था। आज जो है वो महाराज जी, इनका भाव है कि इस जन्म की भक्ति से क्या एक और जन्म मनुष्य का मिल सकता है? जो आशा करोगे तो मिल जाएगा, आशा नहीं करोगे तो नहीं। इसी जन्म में हो जाएगा यदि भजन करोगे। देखो, भगवान के सिवा कोई वृत्ति हमारे अंदर जब नहीं उठेगी तो हमारा जन्म नहीं होगा। निरंतर भगवान का चिंतन तो काम हो गया। अगर वृत्ति कहीं जा रही किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पे, और उसी समय हमारे प्राण निकल गए तो हमारा जन्म हो जाएगा। भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद छोड़ करके गंडकी नदी के पावन जल में स्नान करके एकांत पर्णकुटी में भगवान का चिंतन करते, पूजन करते। एक दिन
एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए, और वो जल में ही खड़े थे, तो सिंह ने दहाड़ मारी, तो भयभीत होकर उसने छलांग लगाई, तो उसकी योनि से उसका बच्चा जल में गिर गया, गर्भवती थी। भरत जी ने देखा कि वो पार गिर करके मर गई, तो सोचा इस बच्चा तो प्रवाह में मर जाएगा, उसको उठा लिया। दया तो संत के हृदय में होती है। अब वो एकांत कुटिया में, अब वो इतने आसक्त हो गए, छोड़ देना चाहिए 2-4 दिन में, पर वो इतने आसक्त हो गए, उसे छोड़ा नहीं, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। भरत जी का भागवत में पढ़ के देख लो। तो यदि भगवान के सिवा और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का हमारे हृदय में चिंतन होता है तो जन्म पक्का है, और यदि निरंतर भगवान का चिंतन होता है तो अभी जीवन मुक्त हो, अगला जन्म होगा ही नहीं। समझ रहे आप? हाँ, तो खूब राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा जपो। कुछ समय गुरु मंत्र का माला जप लो और फिर हर समय नाम जप करो। राधा नाम तो गुरु चलता ही रहता है। और जो है यही बंसीपड़ से दीक्षा ली थी, लेकिन अब वहाँ पर थोड़ा आना जाना कम कर दिया है। हाँ ठीक है, भजन करो, भजन। कभी निंदा मत करना, किसी की निंदा मत करना, गुरुजनों की तो करे ही ना, अपने को बचा के रखो। अगर निंदा करोगे तो भजन करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। एक भी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिससे हमारा द्वेष हो या द्रोह हो, फिर गुरुदेव से तो होना ही नहीं चाहिए। हमारी मन नहीं बैठ रहा, हमारी बात नहीं बन रही, तो हम दूरी होकर उनको प्रणाम करके भजन करें। हम जहाँ रहेंगे गुरु वहीं चिंतन आपका करें। हाँ बस बस बस, पर उनकी निंदा न करें। हाँ, मृगनयनी पांडे जी फरीदाबाद से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, हम सभी जानते हैं कि क्रोध करना गलत है, इसके केवल दुष्परिणाम ही सामने आते हैं और अक्सर बाद में पछताना ही पड़ता है। ऐसे में मेरा ये प्रश्न है कि हम सब जानते हुए और इतनी समझ रखते हुए भी अपने गुस्से को काबू क्यों नहीं रख पाते? कई बार हमने एकांतिक में भी और सत्संग में भी बताया है कि हमें जानकारियां तो बहुत हैं, एक केवल यही जानकारी मात्र नहीं कि क्रोध से परिणाम अच्छा नहीं होता, काम से भी नहीं होता, मोह से भी नहीं होता, लोभ से भी नहीं होता, राग द्वेष से भी नहीं होता, पर हम अपने को रोक नहीं पाते। उसका कारण है अध्यात्म बल की कमी। अध्यात्म बल की कमी का तात्पर्य भजन की कमी। यदि हम नाम जप करें और भजन करें, वो तपस्या से भी नहीं रुकता। तपस्वियों में भी क्रोध देखा गया, लेकिन जब प्रेम हृदय में आ जाता है तब क्रोध नहीं होता। मीरा जी ने कभी अपने जहर पिलाने वाले पर भी गुस्सा नहीं की, नहीं ना। मीरा जी के चरित्र को पढ़ के आप देखो, बड़ी बड़ी महाभागवत देवियां हुई हमारे भारत में, कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि भजन और प्रेम में डूबी हुई। अगर उनको किसी ने मारा, उनको कष्ट दिया, तो भगवान का विधान मान के चुपचाप सह लिया, कभी पलट का जवाब नहीं दिया। सखुबाई का चरित्र देखो, बांध करके उनको पीटता था उसका पति, वो महान भक्ता थी, तो भगवान के लिए उन्होंने हर कष्ट सहे। तो हम जब हृदय में हमारे ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सब में भगवान, तो क्रोध नहीं आएगा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत के ऐसन करें विरोध, तब क्रोध नहीं आएगा। या हमारा हृदय भगवान के प्रेम में डूबा होगा तो क्रोध नहीं आएगा। तो हम इतना नाम जप करें कि हमारा हृदय भगवान के प्रेम में डूबे। प्रेम की इतनी शीतलता होती है कि काम क्रोध उसे छू भी नहीं सकते। तो वो हृदय सिंहासन बत्तीसी 19वीं पुतली रूपरेखा की कहानी। राजा विक्रम आदित्य के दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर न्याय के लिए तो आते ही थे, कभी कभी उन प्रश्नों को लेकर भी उपस्थित होते थे जिनका कोई समाधान उन्हें नहीं सूझता था। विक्रम उन प्रश्नों का ऐसा सटीक हल निकालते थे कि प्रश्नकर्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाता था। ऐसे ही एक टेढ़े प्रश्न को लेकर एक दिन 2 तपस्वी दरबार में आए और उन्होंने विक्रम से अपने प्रश्न का उत्तर देने की विनती की। उनमें से एक का मानना था कि मनुष्य का मन ही उसके सारे क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता है और मनुष्य कभी भी अपने मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा उसके मत से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि मनुष्य का ज्ञान उसके सारे क्रियाकलाप नियंत्रित करता है, मन की ज्ञान का दास है
और वह भी ज्ञान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को बाध्य है। राजा विक्रमादित्य ने उनके विवाद के विषय को गौर से सुना, पर तुरंत उस विषय पर अपना कोई निर्णय नहीं दे पाए। उन्होंने उन दोनों तपस्वी को कुछ समय बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य उनके प्रश्न के बारे में सोचने लगे, जो सचमुच ही बहुत टेढ़ा था। उन्होंने एक पल सोचा कि मनुष्य का मन सचमुच बहुत चंचल होता है और उसके वशीभूत होकर मनुष्य सांसारिक वासना के अधीन हो जाता है। मगर दूसरे ही पल उन्हें ज्ञान की याद आई। उन्हें लगा कि ज्ञान सचमुच मनुष्य को मन का कहा करने से पहले विचार कर लेने को कहता है और किसी निर्णय के लिए प्रेरित करता है। विक्रम ऐसे उलझे सवालों का जवाब सामान्य लोगों की जिंदगी में खोजते थे, इसलिए वे साधारण नागरिक का वेश बदलकर अपने राज्य में निकल पड़े। उन्हें कई दिनों तक ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जो प्रश्न को हल करने में सहायक हो। एक दिन उनकी नज़र एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जिसके कपड़ों और भावों में उसकी विपन्नता झलकती थी। वह एक पेड़ के नीचे थककर आराम कर रहा था। बगल में एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसकी वह कोचवाली करता था। राजा ने उसके निकट जाकर देखा तो वे उसे एक झलक में ही पहचान गए। वह उनके अभिन्न मित्र सेठ गोपाल चंद का छोटा बेटा था। सेठ गोपाल चंद बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने व्यापार से बहुत धन कमाया था। उनके बेटे की यह दुर्दशा देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसकी बदहाली का कारण जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि उसकी यह दशा कैसी हुई, जबकि मरते समय गोपाल चंद ने अपना सारा धन और व्यवसाय अपने दोनों पुत्रों में समान रूप से बांट दिया था। एक के हिस्से का धन इतना था कि 2 पुश्तों तक आराम से जिंदगी गुजारी जा सकती थी। विक्रम ने फिर उसके भाई के बारे में भी जानने की जिज्ञासा प्रकट की। युवक समझ गया कि पूछने वाला सचमुच उनके परिवार के बारे में सारी जानकारी रखता है। उसने विक्रम को अपने और अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि जब उसके पिता ने उसके और उसके भाई के बीच सब कुछ बांट दिया तो उसके भाई ने अपने हिस्से के धन का उपयोग बड़े ही समझदारी से किया। उसने अपनी ज़रूरतों को सीमित रखकर सारा धन व्यापार में लगा दिया और दिन रात मेहनत करके अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया। अपने बुद्धिमान और संयमी भाई से उसने कोई प्रेरणा नहीं ली और अपने हिस्से में मिले अपार धन को देखकर घमंड से चूर हो गया। शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, जुआ खेलना समेत सारी बुरी आदतें डाल ली। ये सारी आदतें उसके धन के भंडार को तेजी से खोखला करने लगी। बड़े भाई ने समय रहते उसे चेतावनी दी और उसे चेत जाने को कहा, लेकिन उसकी बातें उसे विष समान प्रतीत हुई। ये बुरी आदतें उसे बहुत तेजी से बर्बादी की तरफ ले गईं और 1 वर्ष के अंदर वह कंगाल हो गया। वह अपने नगर के एक संपन्न और प्रतिष्ठित सेठ का पुत्र था, इसलिए उसकी बदहाली का सब उपहास करने लगे। इधर भूखों मरने की नौबत, उधर शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं। उसका जीना दुभर हो गया। अपने नगर में मजदूर की हैसियत से गुजारा करना उसे असंभव लगा तो वहाँ से दूर चला आया। मेहनत मजदूरी करके अब अपना पेट भरता है तथा अपने भविष्य के लिए भी कुछ करने की सोचता है। धन जब उसके पास प्रचुर मात्रा में था तो मन की चंचलता पर वह अंकुश नहीं लगा सका। धन बर्बाद हो जाने पर उसे सद्बुद्धि आई और ठोकरें खाने के बाद अपनी भूल का एहसास हुआ।
जब राजा ने पूछा क्या वह धन आने पर फिर से मन का कहना करेगा, तो उसने कहा कि जमाने की ठोकरों ने मुझे सच्चा ज्ञान दे दिया है और अब उस ज्ञान के बल पर वह अपने मन को वश में रख सकता है। विक्रम ने तब जाकर उसे अपना असली परिचय दिया तथा उसे कई स्वर्ण मुद्राएं देकर होशियारी से व्यापार करने की सलाह दी। उसने उसे भरोसा दिलाया कि लगनशीलता उसे फिर पहले वाली समृद्धि वापस दिला देगी। उसने विदा लेकर वे अपने महल लौट आए, क्योंकि अब उसके पास उन तपस्वियों के विवाद का समाधान था। कुछ समय बाद उनके दरबार में वे दोनों तपस्वी समाधान की इच्छा लिए हाजिर हुए। विक्रम ने उन्हें कहा कि मनुष्य के शरीर पर उसका मन बार बार नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, पर ज्ञान के बल पर विवेकशील पुरुष मन को अपने आप पर हावी नहीं होने देता। मन और ज्ञान में अन्योन्याश्रय संबंध है तथा दोनों का अपना अपना महत्व है। जो पूरी तरह अपने मन के वश में हो जाता है उसका सर्वनाश अवश्य है। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी है, बिना सारथी रथ अधूरा है। उन्होंने सेठ के पुत्र के साथ जो घटना हुई थी उन्हें विस्तार पूर्वक बताया तो उनके मन में कोई संशय नहीं रहा। उन तपस्वियों ने उन्हें एक चमत्कारी खड़िया दिया जिसे बनाई गई तस्वीरें रात में सजीव हो सकती थी और उनका वार्तालाप भी सुना जा सकता था। विक्रम ने कुछ तस्वीरें बनाकर खड़ियों की सत्यता जानने की कोशिश की तो सचमुच खड़िया में वह गुण था। अब राजा तस्वीरें बना बनाकर अपना मन बहलाने लगे। अपनी रानियों की उन्हें बिल्कुल सुध नहीं रही। जब रानियां कई दिनों के बाद उनके पास आई तो राजा को खड़िया से चित्र बनाते हुए देखा। रानियों ने आकर उनका ध्यान बटाया तो राजा को हंसी आ गई और उन्होंने कहा वे भी मन के अधीन हो गए थे। अब उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो चुका है।